अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। या अंडरस्टैंडिंग या इमेजिनेशन। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर, वो कहता है उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है, और आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाए हैं, क्योंकि ये वचन ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। आपके व्यक्तिगत बाइबल पढ़ने के समय में आप इस कलाम को पढ़ करके निकले हैं। और यहाँ पे कहता है कि तुम्हारे मनों को, वो कहता है तैयारी करो उसकी। किसकी तैयारी करो? तुम्हारे मनों की। और जो शब्द वहाँ पे उपयोग में लाया गया है 13th वर्स बेटा, 13th वर्स, ओके, वो कहता है कमर बांधकर। क्या बांधकर? कमर बांधकर। आज के समय में हम जिस तरह से ड्रेसिंग करते हैं, हमें पता नहीं कमर बांधना क्या होता है। कमर बांधना उस जमाने में बहुत कॉमन था जबकि यहूदी लोग जिया करते थे, क्योंकि वो जमाने में ऐसे शर्ट पैंट नहीं पहनते थे। वो जमाने में ऐसे वेशभूषा उनकी नहीं हुआ करती थी, उनका तौर तरीका, उनकी वेशभूषा कुछ अलग ही थी। और आप जानते हैं कि बड़े लंबे लबादे वो पहना करते थे, ऊपर से नीचे तक, गाउन के समान। आप में से बहुत से लोगों को स्मरण होगा कि बाइबल कहती है कि पतरस जब नाव में था, उसने अपनी कमर बांधी, ऐसे कपड़ा ऊपर किया और पानी में कूद गया, यह देख करके कि यीशु मसीह किनारे पर खड़ा है। किसी ने उससे कहा कि प्रभु है। याद आया आपको? वह शब्द है। अगर आपको स्मरण हो कि एलिया ने जब प्रार्थना की, अहाब के समय का आपको स्मरण होगा, उसने प्रार्थना की कि बादल आवे और बारिश होवे, और बादल नहीं आ रहा था, बारिश नहीं हो रही थी। उसने अपने सर्वेंट को वापस भेजा कि जा देख। उसने देखा, उसने कहा नहीं है। फिर तीसरी बार ऐसा करते करते फाइनली उसने कहा कि मुट्ठी बराबर बादल उठ रहा है। और तब बाइबल कहती है कि एलिया ने अपनी कमर बांधी और वह दौड़ा, ऐसा दौड़ा कि अहाब के रथ से आगे निकल गया। और तब ऐसी बारिश हुई कि सब कुछ सराबोर हो गया। वह शब्द जो है वो ये शब्द है। कहने का मतलब है कमर बांधना। उसका मतलब ये है कि वह जो पहनते थे, अगर उसको पहने हुए वो दौड़ेंगे, क्लोजेस्ट आता है हमारे मलयाली भाई लोग, वो जो मुंड पहनते हैं, आपने देखा होगा ना मुंड, लेकिन आप देखेंगे बार बार उठा करके अपने कमर में से बांध लेते हैं। देखा है आपने कभी? उसे कहते हैं कमर बांधना, ताकि पाँव में चलने और दौड़ने के समय कुछ अड़े नहीं, कुछ फंसे नहीं, कुछ रुकावट ना आवे। सोचिए अगर आप ऐसा धोती पहन करके दौड़ रहे हो तो उसका मतलब है उसे उठा करके वे लोग उसी कमर में बांध लेते थे, ताकि उनका मूवमेंट, ताकि उनका चलना, उनका दौड़ना, उनका भागना जो है वो फ्री रहे, उनको फ्रीडम मिले मूव होने के लिए। वह शब्द है कमर बांधना। प्रेज़ द लॉर्ड।
समझ में आ रहा है? वो कहता है कि तुम अपने मन की, अपनी बुद्धि की, अपने माइंड की कमर बांध लो और उस एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मसीही जीवन ऐसा जीवन नहीं है कि सोने के लिए बुलाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, ये जरूर इब्रानियों की किताब के 4 अध्याय में बड़े विस्तार से है, 3, 4 में वो बात करता है कि विश्राम का दिन, विश्राम की अवस्था। कहने का मतलब है मसीह यीशु में जब हम प्रवेश करते हैं तो हम विश्राम में पहुंच जाते हैं। उस विश्राम का अर्थ ये नहीं है कि हम आराम से सो रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है कार्यशील होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे जीवन में हर एक दिन मुझे और आपको चलना है, मुझे और आपको बढ़ना है, मुझे और आपके लिए प्रगति करना है, मुझे और आपको परमेश्वर में हमारी ग्रोथ होनी है, परमेश्वर की सेवा हमें करना है, उसके कामों को हमें करना है, हमारे जीवन को हमने सचेत रीति से जीना है। यह सब एक्शन है। इस सब को करने के लिए हमारे परमेश्वर ने हमको बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और कई बार हमें लगता है कि हमारा जो विरोध करने वाला है, हमारा जो हमारे खिलाफ आता है, हमें लगता है कि वो शैतान है। और हम लोगों में बहुत से लोग इस पता नहीं धारणा को रखते हैं कि हम जानते हैं कि शैतान विरोधी है। करेक्ट है। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है कि वह गर्जने वाले सिंह के समान घूम रहा है कि किसको फाड़ खाए। हम जानते हैं कि ऐसा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वह ऐसा शत्रु है जो इतना पावरफुल है कि आपके जीवन के ऊपर हानि ले आएगा और आपका विनाश कर देगा। याद रखिए, बाइबल कहती है कि वह हारा हुआ शत्रु है, वो पराजित है, उसके ऊपर हक नहीं। जब आप उसे डांटते हैं तो उसे भागना होगा। यदि आप उसको रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं कि वो है, तो वहां से भाग खड़ा होता है। मालूम है, चोर को अगर मालूम हो जाए कि वह चोरी कर रहा है और किसी ने देख लिया तो क्या होता है मालूम है? भाग जाता है। शैतान ऐसा है। शैतान आपका जितना नुकसान नहीं कर पाता या कर सकता है, या जितना आपकी हानि नहीं कर पाता, उससे ज्यादा आपके जीवन में एक रुकावट है, और वो है आपका खुद का मन। क्योंकि हम कई बार उसे शत्रु सोच लेते हैं और अपने मनों को हम नियंत्रण में रखना नहीं जानते। हम हमारे मन की, हमारे मालूम है, मन जब मैं आपसे कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपकी सोच, आपके विचार, आपका इमेजिनेशन, आपकी समझ, ये सब मिला करके मैं बात कर रहा हूं। आपकी इच्छा, ये सब मिला करके, इन चीजों का समावेश करके जो बात है, वह वर्ड उपयोग में लाया गया है मन, माइंड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहने का मतलब है कि हमारी सोच हमें मुश्किलों में, परेशानियों में डालती है और हमें हमारी प्रोग्रेस से रोके रखती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी विचारधारा हमें परमेश्वर में और उसके अनुग्रह में बढ़ने से रोके रखती है, क्योंकि हम सोचते गलत हैं, क्योंकि हमारे विचार गलत हैं, क्योंकि हमारा इमेजिनेशन जो है, हमारी जो सोचना और हम जो हमारे मन में, हमारी आंखों के सामने में, बंद आंखों से बात कर रहा हूं, जो हमारे पिक्चर है हमारे विषय में, जीवन के विषय में, परिस्थितियों के विषय में, परेशानियों के विषय में, शत्रु के विषय में, वो गलत है। हमें लगता है कि वो बड़ा प्रभावशाली हो, कहीं का बड़ा है। कलाम में ऐसा कहीं भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे, हेलो हेलो, क्या करेगा? तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवा देगा। कौन किसके पांव के नीचे है? शैतान। किसके पांव के नीचे है? आपके पांव के नीचे है। लेकिन हमारा विचार, वो हमें खा जाएगा, वो हमारा नुकसान कर देगा, वो हमारे जीवन में मुश्किलों को ले आएगा, वो हमारे जीवन में ऐसा कर देगा, वो वैसा कर देगा। और ये विचार मालूम है हमारे जीवन में हमारी प्रोग्रेस को रोके रखते हैं। 20 साल हो गए मसीह में आकर के, 25 साल हो गए प्रभु पर विश्वास करके, लेकिन फिर भी शैतान का डर हृदय में समाया हुआ है। आपकी समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूं?
प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है परमेश्वर आपकी आंखों के सामने उस व्यक्ति को लेकर के आए और वो कहे कि मुझे तकलीफ है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, और हमारा विचार मालूम है क्या है? मैं कौन हूं कि प्रार्थना करूं तो कुछ होगा, मेरी प्रार्थना से क्या होगा, मेरी प्रार्थना से तो चींटी भी नहीं मरती, इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा तो क्या ये सच में ठीक होगा? और इसके चलते हम उस व्यक्ति के ऊपर में हाथ रख करके प्रार्थना भी नहीं करते, जबकि कलाम मुझसे और आपसे इस प्रकार से कहता है कि विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे कि वे क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को मेरे नाम से निकालेंगे, यस, अन्य भाषाओं में बोलेंगे, यस, वे किसी घातक वस्तु को पी जाएं तो भी उनकी कोई हानि नहीं होगी, यस, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मालूम है हमारी सोच हमें बढ़ने से रोके हुए है, हमारे विचार हमें बढ़ने से रोके हुए हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहता है यहां पे, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, क्या करके? कमर बांधकर। कहने का मतलब है वो चीज जो आपको रोके हुए है, वो चीज जो आपके जीवन में बाधा बन रही है, उसको दूर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तैयारी से रहना। प्रेज द लॉर्ड। कैसे रहना? याद रखिए उस जमाने में यह शब्द जो था ये बड़ा कॉमन था। अभी ओलंपिक गए, मालूम है आपको? ओलंपिक सब लोग, बहुत लोग देख रहे थे ओलंपिक ओलंपिक ओलंपिक। ओलंपिक की शुरुआत बाइबल के समय से पहले से है। ग्रीस में उसकी शुरुआत हुई। उनको पता था कि जब लोग दौड़ने के लिए आते, कुश्ती के लिए आते, सब लोग अपनी कमर बांधते हैं पहले, फिर जाकर के वहाँ दौड़ते हैं, फिर जाकर के वहाँ लड़ते हैं, फिर जाकर के वहाँ पर जो भी स्पोर्ट्स होता है उसमें भाग लेते हैं। कमर बांधना उनके लिए कॉमन था। वो समझता है कि एक्शन के लिए तैयार होना मतलब कमर बांधना। और मैं आपको बतलाऊं, मसीह लोग बहुत कम हम लोग ऐसे हैं कि हम हमारे जीवन में एक्शन के लिए तैयार रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हेलो। उन बातों के लिए जो आने वाली हैं, जो चीजें आगे होने वाली, उनके लिए तैयारी से रहना, उसके बारे में बात कर रहा हूं। हमें लगता है कि जब समय आएगा तब हम उपवास प्रार्थना में हफ्ते भर बैठ जाएंगे, तब उसके बाद में हम करेंगे। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। लिव रेडी फॉर द मोमेंट। उस समय के लिए तैयारी से रहें। प्रत्येक दिन। कोई भी दिन हमारे जीवन का ऐसा नहीं है जब हॉलिडे वाली बात है कि चलता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे जानने से, हमारे सोचने से बढ़ करके हमारे लिए करता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि वंदना ने गवाही दी कि जोशु कल बीमार हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ, वो सब हुआ, हमें पता भी नहीं था। परमेश्वर हमारे साथ में और वो काम कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें मालूम है। लेकिन याद रखिए कि जब कभी भी मौके आए, क्योंकि हमें पता नहीं कि कब मौका आवेगा, कभी किसी के साथ में परमेश्वर का वचन बांटने के लिए, कभी किसी बीमार के लिए प्रार्थना करने के लिए, कभी शैतान के ऊपर हावी होकर उसको पराजित करने के लिए, कभी किसी और की सहायता के लिए, बढ़ने के लिए, हमें उस चीज के लिए तैयार रहना है। और वो तब होगा जब हमारी सोचें उसकी कमर कसी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि याद रखिए बड़ी पावरफुल चीज है, क्योंकि आपकी सोच, याद रखिए आपकी सोच जो है जिस बात को निर्धारित करती है कि आप कहां तक जाएंगे और आप क्या कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना से कोई बीमार चंगा नहीं होगा, इसलिए हम कभी किसी बीमार के लिए प्रार्थना नहीं करते। और शैतान ने हमको सीमित कर दिया गलत सोच से, हमको मालूम भी नहीं। उसे कहते हैं डिसेप्शन, उसे कहते हैं धोखे की सोच। इसी विषय प्रभु ने कहा था अपने चेलों से जो उस पर विश्वास करते हैं कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको आजाद करेगा। क्योंकि याद रखिए अगर हमने हमारी सोच में कोई भी गलत विचार रखा है, हमारे मन के अंदर हमने यदि किसी प्रकार की मानसिकता को ऐसी रखा है जो परमेश्वर के वचन के साथ मेल नहीं खाती, तो याद रखिए वो आपके जीवन का शिकार करते चली जाएगी। समझता है आपको शिकार? अहेर, मराठी में अहेर ना ब्रदर, अहेर कर लेगी। हमारे जीवन के ऊपर में वो हार्म को ले आएगी हमारी गलत सोच। इतना पावरफुल ये चीज है, इतना इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे मन को हमें वैसा रखने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि याद रखिए जो आपके मन को नियंत्रित कर ले, उसने आपके जीवन को नियंत्रित कर लिया। सिंपल। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा जो आपसे कह रहा हूं? Whoever controls your mind controls your life.
जिसने आपके मन को नियंत्रित कर लिया उसने आपको नियंत्रित कर लिया, कुछ बड़ी बात नहीं उसके आगे। इसीलिए गलत सोचें, गलत विचार, गलत इमेजिनेशन ये डेंजरस है। हमें लगता है कि उसमें कोई हार्म नहीं होने वाला, किसी को पता नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। आपको मालूम नहीं कि जो अंदर चल रहा है वही आपके जीवन को या तो बढ़ा सकता है या आपके जीवन को रोक सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारे अंदर ऐसी कोई भावनाएं ना हो, विचार ना हो, मानसिकता ना हो जो परमेश्वर के वचन के साथ मेल नहीं खाती हो। अगर विचार परमेश्वर के वचन के साथ मेल नहीं खाता तो याद रखिए आपके जीवन में वह हानि को ही उत्पन्न करेगा और आपको आगे बढ़ने से रोक के रखेगा। और हमें लगेगा 25 साल हो गए, हम अभी तक थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़े, क्योंकि हमने कभी हमारे मन की कमर नहीं बांधी। प्रेज द लॉर्ड। आपके समझ में आ रहा है? हमने कभी हमारे मन की कमर नहीं बांधी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए तैयारी से रहिए, आगे चलिए इस बात में। ओके, वो कहता है 13th वर्स उधर ही। ओके, व सावध राहून येशू ख्रिस्ताचा प्रकट होण्याची वेळी तुम्हाला प्राप्त होण्याचे कृपेवर पूर्ण आशा ठेवा। ओके, वो कहता है सचेत रहकर। कैसे रहकर? सचेत रहकर। इंग्लिश भी है साथ में, नीचे तीनों आ सकते हैं या दो, कोई भी। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? ओके, एंड बी सोबर। बी सोबर, दूसरा शब्द हमारी भाषा में कुछ ट्रांसलेशंस में होगा सेल्फ कंट्रोल्ड। क्या लिखा है? क्या लिखा है? सेल्फ कंट्रोल्ड। जो आदमी ने दारू पिया है, कभी देखा है किसी को? किसी को देखा है? हाँ, मेरे ऑफिस में कुछ लोग, सर हम लोग फ्राइडे पार्टी गए थे, पिए थे। मैंने कहा बेवड़ा है? बोले नहीं सर, कभी कभी पीते। बेवड़ा जो पीता है। बचपन से हमने देखा, हमारे घर के सामने से अंकल जाते थे निकल के, एकदम मस्त सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पजामा, टोपी, लेकिन वैसा चलता था ऐसा। और उनकी पत्नी इतनी परेशान थी, इतनी परेशान थी कि एक बार हमारे घर के सामने थोड़ा आगे जाके गटर में वो गिर गए। हम जाके, छोटे से बच्चे थे, दौड़ के गए, आंटी आंटी, वो गिर गए। फिर गिर गया। रहने दो, जब उसको होश आएगा घर आ जाएगा। सोबर कहने का मतलब है जिसने न पी हो, जो अपने नियंत्रण में हो, जो अपने आपे में हो। समझ में आया? जो चैतन्य हो, सचेत हो, जिसको पता है क्या कर रहा है, जिसको पता है क्या हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नियंत्रण से बाहर हैं। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि हमें पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रहने की आवश्यकता है। कभी भी अपने नियंत्रण से बाहर ना होइए। आमेन, आमेन। समझ में आ रहा है? कभी भी आपको कोई भी चीज ट्रिक ना करने पाए। परमेश्वर का कलाम कहता है कि हमने, मालूम है कौन सा आत्मा पाया है? आत्म नियंत्रण का आत्मा पाया है। कौन सा आत्मा पाया है? आत्म नियंत्रण का आत्मा पाया है। दूसरा तिमोथी 1:7 में कि हमने प्रेम का और सामर्थ्य का और संयम, आत्मनियंत्रण, संयम सेम शब्द है। कैसा? संयम, जिसे अपने ऊपर पूरा आपा हो, समझता हो कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए यहां पे वो कहता है बी सेल्फ कंट्रोल्ड, और वो कहता है उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड।
पहली चीज क्या? अपने मन की कमर कस लो। दूसरी चीज, संयम या कैसे रहो? ओके, कैसा है? सचेत रहो। और तीसरी चीज वो कहता है, अपनी आशा उस अनुग्रह पर रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर तुम्हें मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, नेक्स्ट वर्स। आज्ञाकारी बालकों के समान अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य न बनो। मालूम है आज जो यहां पर लिखा हुआ है सारी जवाबदारी के बारे में। किसके बारे में? किसके बारे में? हमारी जवाबदारी के बारे में है। परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहता है आज्ञाकारी बालकों के समान। किसके समान? लाइक ओबीडियंट चिल्ड्रन। मराठी में पढ़ना बेटा साथ में, जल्दी से, पैरेलल। मराठी हिंदी। ओके। तुम्ही आज्ञांकित मुले व्हा आणि अज्ञानावस्थेतील आपल्या पूर्वीच्या वासनासून वागुवर्तू नका। परमेश्वर का वचन कहता है आपको और मुझे कि हम आज्ञाकारी बालक हैं। क्या है? क्या है? आज्ञाकारी बालक। परमेश्वर की वे संतानें जो आज्ञा का पालन करते हैं। याद रखिए, आप ऐसे लोग नहीं जो बलवा करते हैं। एक समय हम ऐसे हुआ करते थे जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ बलवा किया करते थे। वो कहता था कि तू पूरब को जा, तो हम पश्चिम को योना के समान चले जाते थे। हम एक समय था हमारे जीवन में ऐसा जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे। वो समय वह था जब हम अंधकार में अपने जीवन को बिताते थे। वह समय वह था जब संसार में उस दुष्ट आत्मा का प्रभाव जो है वो हमारे जीवन के अंदर में था और हम उसके चलाए चलते थे, जैसा कि लिखा हुआ है इफिसियों की पत्री के 2 अध्याय में। वो समय था जब हमारा जीवन जो था अभिलाषाओं में और सांसारिकता में था। हम उसी तरह से अपने जीवन को बिताते थे। वह समय वह था जब हम यीशु मसीह को जानते न थे। वह समय तब था जब हमने अपने जीवन में उसको ग्रहण नहीं किया था, जब हमने उसे स्वीकार नहीं किया था, जब हमने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया था, जब हमारी आशा उसके ऊपर नहीं थी, जब हमने हमारे जीवन को उसके हाथों में सौंपा नहीं था कि हे परमेश्वर, मैं नहीं लेकिन तू मुझ में जीवित रहे। उस समय के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक समय वह था जब हम वहां पर जीवन को बिताते थे, लेकिन अब परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने उसके सुसमाचार पर विश्वास किया है और यह आज्ञाकारिता का सबसे महत्वपूर्ण कदम हमने उठाया है। प्रेज द लॉर्ड। हमने उसके पुत्र पर विश्वास किया है। आज्ञाकारी बालक। अपने आप को परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने वाले उस पापी के समान मत देखिए, अपने आप को आज्ञाकारी बालकों के समान देखिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कि जो वो कहता है वो हम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी मर्जी पूरा करने के लिए नहीं आया, लेकिन जिसने मुझे भेजा है उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए आया। और वही परिभाषा आपके और मेरे जीवन की है कि हम आज्ञाकारी बालकों के समान हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन कहता है कि नहीं, अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य न बनो। अभी समझिए इस बात को और ध्यान से समझिए। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि एक समय ऐसा था जब तुम उस पर विश्वास नहीं करते थे और वहां पर संसार के अभिलाषाओं के अनुसार चलते थे। करेक्ट? हो सकता है झूठ बोलने की आदत रही हो सकता है धोखा देने की आदत रही हो सकता है पीने की आदत रही हो सकता है तंबाकू खाने की आदत रही हो सकता है सिगरेट पीने की आदत रही हो सकता है गालियां देने की आदत रही हो सकता है मारधाड़ करने की आदत रहे। पुराना जीवन याद है क्या? लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, बाइबल कहता है कि पुराना मनुष्यत्व मर गया, गड़ गया, और जैसे मसीह यीशु मरे में से जी उठा, वैसे ही जब हम पानी में से बाहर निकले बपतिस्मा लेकर के, नई सृष्टि ऊपर आवी। प्रेज द लॉर्ड। पुराना सब खत्म, सब कुछ नया हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो वह पुराना है और बाइबल कहती है कि वह पुरानी चीजें जो हैं वह आपके जीवन से हटा दी गई, अब उसके सदस्य न बनो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अपॉर्चुनिटी इस संसार में आएगी, अपॉर्चुनिटीज
ऐसा करने के लिए इस संसार में आएंगी जब आपके दोस्त लोग बोलेंगे अरे यार चल ना साथ में खाली बैठ जाना, तू कुछ मत खाना, तू खाली चना खाना। परमेश्वर का वचन कहता है वो अभिलाषाएं आने की कोशिश करेंगी, लेकिन उनके सदस्य न बनो, क्योंकि जान लो कि वह पुराना जीवन था। कैसा था? कैसा था? पुराना। वो अभी का नहीं है। वर्तमान में जो आप हैं वो प्रभु के अनुग्रह से आप जो हैं सो हैं। पुराना जो जीवन था वो खत्म किया जा चुका है, पुराना जो जीवन था वो मिटा दिया गया है। और वो अभिलाषाएं जब आने की कोशिश करते हो तो याद रखिए वो आपकी अभिलाषाएं नहीं हैं, आपकी अभिलाषाएं नहीं है, वो आपको धोखे में डालने के लिए आ रहे हैं कि आप अपने आप को क्या अब भी वही पुराना मनुष्य समझते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बहुत से मसीही लोग जब छोटा सा विचार आता है पुराने जीवन का, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अभी भी वही हैं और हम वही करने लग जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि प्रभु के अनुग्रह से हमें बदल दिया गया है, हमें नया बना दिया गया है, हम पूरी तरह से नए हैं। प्रेज द लॉर्ड। पुराना आता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है कि हम उस सब को ना कह सकें और धार्मिकता के जीवन को बिताएं। मत भूलिए तीतुस 2:12 में, याद है ना, परमेश्वर का अनुग्रह जो मनुष्यों के उद्धार का कारण है सब पर प्रकट हुआ है, और वह हमको क्या सिखाता है? तमाम प्रकार की अभक्ति और सांसारिकता को ना कह के हम परमेश्वर के साथ चलते चले जाएं पवित्रता से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जानिए कि पुराना जो था वह मिटा दिया गया है, अब आप जो हैं वो नए हैं। इसलिए पुरानी अभिलाषाएं जब आती हैं, विचार जब आते हैं, सोच जब आती है, याद रखिए आपने अपनी कमर बांधी हुई है और आप जानते हैं कि मैं पुराना नहीं हूं, मैं तो नया हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब हम पाप के लिए मर गए तो हम पाप में क्यों कर जीवन को बिताएं? प्रेज द लॉर्ड। आप में से प्रत्येक इस बात को याद रखिए, आप में से प्रत्येक इस बात को याद रखिए। पुराना आता है ताकि आपको उसके समान बना ले, आपको उसके समान वापस कर दे, लेकिन आप वो नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए परमेश्वर ने आपसे कहा है कि उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जब हम पुराने मनुष्य थे, परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बना दिया है। हालेलुया। याद रखिए जब वो कह रहा है कि नए जीवन को जियो, तो मछली को ये नहीं कह रहा कि तू उड़, वो उससे कह रहा है जो वास्तव में गिद्ध है, जो उकाब है, उससे कह रहा है कि उड़, क्योंकि हम एक ज़माने में वो थे लेकिन अब हम कुछ और हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए ज़रूरी है कि अपने मन की कमर कस लें, कमर बांध लें हम लोग, और हम लोग कैसे हो जाएं? पूरे चैतन्य हो जाएं, सोबर हो जाएं, सेल्फ कंट्रोल हो जाएं। और परमेश्वर का वचन कहता है उस अनुग्रह पर आशा रखें जो मसीह यीशु के प्रकट होने पर हमें मिलने वाला है। और उसके बाद वो यहाँ पे कहता है आज्ञाकारी बालकों के समान अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य ना बनो। पुरानी कौन सी अभिलाषाएं? पुरानी, नई नहीं है। मालूम नई अभिलाषा क्या है? एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। याद है क्या? कितने लोगों को पता है वो वचन? एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और जीवन भर उसी के यत्न में कि मैं यहोवा के भवन में वास करूं, ताकि उसकी मनोहरता को, सुंदरता को निहारता रहूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है नया मन, ये है नया इच्छा, ये है नई अभिलाषाएं। क्योंकि याद रखिए नए मनुष्य की नई अभिलाषाएं हैं। बाइबल कहती है खासियत यह है नए नियम की, नया नियम की खासियत यह है कि मैं उनके अंदर से पुराना हृदय निकाल करके उनके भीतर एक नया हृदय दूंगा, और उस नियम पर अपनी विधियां और अपने नियमों को लिखूंगा, अपना आत्मा उनमें समवाऊंगा और अपने मार्गों में चलाऊंगा। तब वे मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को नए नियम की ज्यादा अच्छी समझ थी, और नए नियम के संतों को पता नहीं कैसे पुराने नियम की ज्यादा अच्छी समझ है, जबकि उल्टा होना चाहिए था। समझ में आया जो मैं आपसे कह रहा हूं?
आप नई सृष्टि हैं, आपके अंदर नई अभिलाषाएं हैं, आपके अंदर में नई इच्छाएं हैं, इसीलिए आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना ये हमारा स्वभाव है। इसीलिए बाइबल कहती है जब कभी टेम्पटेशन आए, याद रखिए, जब कभी परीक्षाओं के मौके, याद रखिए पुरानी अभिलाषाएं हैं। कौन सी? हेलो, कौन सी? पुरानी अभिलाषाएं हैं, नई नहीं है। कौन सी अभिलाषाएं हैं? पुरानी। वो कपड़ा जो आपने पहनना छोड़ दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, कचरे के डब्बे में डाल दिया है, उसको उठा के आप क्यों पहनेंगे? प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपसे कह रहा हूं? ओके, आगे चलिए। वहां लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने चाल चलन, नहीं है, सारे चाल चलन में। कौन से? सारे। समझता? सारे। हेलो, सारे चाल चलन समझता? सारे चाल चलन। मराठी में क्या लिखा? सर्व लिखा होगा ना? हाँ, सर्व प्रकारच्या आचरणात पवित्र व्हा। हमारे डोलस ब्रदर का फेवरेट लाइन मेरे को याद है, मालूम, एक बोलते हैं, मालूम है कौन सी लाइन? चर्चामध्ये, चर्चमध्ये दूत आणि बाहेर भूत। सुना ना उनके मुंह से? कि चर्च में अपन होली होली होली, पवित्र 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 है, और बाहर भूत। परमेश्वर का वचन कहता है सारे चाल चलन। कैसे चाल चलन? सारे। सारे का मतलब जो कुछ भी तुम करो, बाइबल कहती है जो कुछ भी तुमको तुम्हारे शब्दों में और तुम्हारे कामों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जिसमें परमेश्वर अपनी पवित्रता को प्रकट नहीं करना चाहता। याद रखिए, पवित्रता मतलब परमेश्वर का स्वभाव। ओरिजिनली मालूम है कौन है पवित्र? वो पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए अगले वचन में लिखा है, तुम्हें बुलाने वाला पवित्र, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। नेक्स्ट वर्स में लिखा है, कौन है पवित्र? परमेश्वर पवित्र है। पवित्रता की परिभाषा ही नहीं है हमारे पास यदि परमेश्वर नहीं है तो। प्रेज द लॉर्ड। वह परम पवित्र परमेश्वर है। उसने कहा जो मैं हूं सो मैं हूं। कहने का मतलब है हमें वो कहता है सब प्रकार के आचरण में पवित्र बनो। कहने का मतलब है कि सिर्फ चर्च में आकर के हम यहाँ पे प्रभु मुझे क्षमा कर तेरी आराधना करने के लिए आया हूँ और 2 घंटे के लिए पवित्र हो जाए और बाहर निकल करके वापस हम अपवित्रता के जीवन को जिए, वो उसके लिए नहीं। बाइबल कहती है, मालूम है, आपके खाने के विषय बाइबल कहती है कि जब तुम खाना खाने के लिए बैठो तो प्रार्थना करो। पढ़ा ना आपने? हेलो। प्रभु का वचन और प्रार्थना के द्वारा भोजन क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि अनाप शनाप तरीके से मत खाओ। पेटूपन पाप की लिस्ट में गिना गया है। आपका खाना भी पवित्रता के विषय में। बाइबल कहती है तुम्हारे वस्त्र जो तुम पहनते हो वैसे अच्छे हों जो परमेश्वर का आदर करें। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारी भाषा जो तुम जहां कहीं भी उपयोग में लाते हो, मालूम है कैसी हो? परमेश्वर को आदर दे। बाइबल कहती है कि हे सेवकों, अपने अपने स्वामी की सेवा, सिर्फ जब उसकी नजर तुम्हारे ऊपर है तब अच्छा काम, और जब उसकी नजर तुम्हारे ऊपर से हट जाए तो फिर गलत काम। ऐसी नहीं करो। तुम अपने अपने स्वामी की ऐसी सेवा करो जैसे कि मसीह यीशु की सेवा कर रहे हो। आपके समझ में आ रहा? पवित्रता आपके खाने में, आपके पहनने में, आपके ऑफिस में, तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है लेट देयर बी नो कोर्स जोकिंग। जो हंसी मजाक में हम लोग फालतू की बातें मुंह से निकालते हैं, बाइबल कहती है लेट देयर बी नो कोर्स जोकिंग अमंगस्ट यू, कि तुम्हारा मजाक भी ऐसा ना हो कि अपवित्रता और किसी का उपहास उससे हो। हेलो। थोड़ा सीरियस लग रहा है ना? ये परमेश्वर की बुलाहट है हमारे जीवन के विषय। मसीहत मतलब सिर्फ 2 घंटे संडे को चर्च या 3 घंटे संडे को चर्च, उसका नाम नहीं है।
मसीहत मतलब 24 घंटे प्रत्येक दिन जो मैं और आप जीते हैं, जब कोई नहीं देख रहा उस समय हम क्या जीवन को जीते हैं, वहां मसीहत है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे एक गवाही याद है, एक व्यक्ति जो पास्टर था, वो बस में बैठ करके गांव जा रहा था, क्योंकि उस गांव में चर्च उसके अधीन किया गया था कि वहां का वो पास्टर होगा। तो जब वो जा रहा था बस में बैठ करके, तो बस कंडक्टर से उसने टिकट खरीदा, 10 रुपए का नोट दिया, और उसको जब टिकट का पैसा वापस देने को समय आया तो कंडक्टर ने बोला थोड़ी देर में मैं चेंज नहीं है मेरे पास में। फिर बाद में थोड़े समय के बाद में गया और उसको चेंज दिया, और उसने 50 पैसे वापस ज़्यादा दे दिया। अगर 5 रुपये देना था तो उसने 5.5 रुपये दे दिया, ऐसा उसने 50 पैसे ज़्यादा दे दिया। और इस पास्टर के मन में बड़ी जद्दोजहद, और उसने थोड़े समय के बाद में उस कंडक्टर को बुलाया, बोले भाई साहब इधर आइए, बोलिए लिखिए, क्योंकि वो पास्टर खुद बहुत ज़रूरत में था। बहुत समय पहले की बात है, 50 पैसे का बड़ा मूल्य हुआ करता था, वो ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसने उसे वापस दिया, उसने कहा आपने मुझे पैसे ज़्यादा दे दिए थे। उस कंडक्टर ने उसे लिया अपने हाथ में और बोला मेरे को बहुत दिन से एक बहन सुसमाचार सुना रही थी, मुझे मालूम था कि आप यहाँ पे आने वाले हो, और बड़ी प्रभु की बातें, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन, सत्यता, सच्चाई, ईमानदारी, सबके बारे में वो बताती थी कि यीशु मसीह ऐसा है, यीशु मसीह वैसा है। तो चूंकि आप आने वाले थे तो मैंने जानबूझ करके आपको 50 पैसे ज़्यादा दिए, ये देखने के लिए कि आप, क्योंकि मैं सोच रहा था कि सच में विश्वास करूं उस यीशु मसीह पे या ना करूं, करूं या ना करूं, उसके लोग कैसे। मैंने आपको इसीलिए जानबूझ के थोड़ा सा पैसा ज़्यादा दिया था, देख रहा था। लेकिन अब मेरे हृदय को ये बात लगी है कि परमेश्वर और उसके लोग सच में ऐसे ही हैं। ये संडे को मैं आपको चर्च में मिलूंगा, मैं उसी गांव का हूं। उस कंडक्टर ने कहा, और उस परमेश्वर के जन ने अपने हृदय में बोला कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, नहीं तो आज 50 पैसे में तुझे बेच दिया होता। आपके समझ में आ रहा है मैं आपसे कह रहा हूं? क्योंकि आपके जीवन की पवित्रता रोज कोई देखता है, आपका आचरण रोज कोई अपनी नजर में रखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है हमसे और आपसे, शर्म की बात है कि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में मेरी नाम धराई होती है। कहने का मतलब परमेश्वर कहता है कि मेरे नाम का तिरस्कार बाहर के लोगों के बीच में इसलिए होता है कि तुम हो, ऐसा हमारे साथ ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है जो आपसे कह रहा हूं? 50 पैसे में हम उसे ना बेच दें। हमारे जीवन के, हमारी उस भाषा से, मतलब मैं कई बार मैं कुछ लोगों से कहता हूं कि आपने जहां पे सब कर दिया, गड़बड़ी मचा दी, और उसके बाद में अगर परमेश्वर कहे उसी व्यक्ति को जाके मेरा सुसमाचार सुनाऊं तो क्या होगा। सच में हमें देखने की जरूरत है कि कई बार हम मिस कर जाते हैं और रियलाइज नहीं कर पाते कि सब प्रकार के आचरण में, क्या लिखा है वहां पे, सारे चाल चलन में, सारे चाल चलन में आपके जीवन का एक भी पहलू ऐसा ना हो जहां पे आप अपवित्रता को टॉलरेट करें अपने जीवन में। नहीं तो मालूम है यीशु मसीह की भाषा में हम ढोंगी, समझता है वर्ड, अंग्रेजी में हिपोक्रेट्स, हिंदी में शब्द है ढोंगी, मराठी में क्या बोलता? ढोंगी है, ढोंगी। ढोंगी मतलब एक्टर, जो सामने कुछ और है और पीछे कुछ और है। और ऐसे जीवन की वजह से बहुत से लोगों में परमेश्वर की नामधराई होती है, परमेश्वर के सुसमाचार से बहुत से लोग वंचित रह जाते हैं। वो विश्वास कर लेते प्रभु पर, यदि हम वहां नहीं होते तो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने मन की, वो कहता है, कमर बांधकर
प्रेज द लॉर्ड, है ना। और फिर वो कहता है पूरी तरह से सोबर होकर के, सेल्फ कंट्रोल, हिंदी में लिखा हुआ है सचेत रहकर, सचेत रहकर अपनी पूरी आशा उस अनुग्रह पर लगाए रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर तुम्हें मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर वो कहता है, लास्ट वर्स बेटा, लास्ट वर्स, क्योंकि लास्ट 14, ओके। आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य न बनो। पुराना जीवन था वो, अभी का नहीं है। हेलो हेलो, पुराना जीवन था, अभी का नहीं है। पुराना हमने त्याग दिया। फिर वो कहता है कि जो भी तुम कर रहे हो, वो लिखा हो यहाँ पे देखिए, पर जैसा तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है। मालूम है मुझे एक बड़ा अच्छा लगता है, यीशु मसीह के सामने खड़े होकर उन्होंने पत्थर उठाए कि उसे पत्थर मार दें, और यीशु मसीह ने एक सवाल पूछा, तुम किस काम के लिए मुझ पर पत्थरवाह करते हो? और उन्होंने कहा, नन, ऐसा कोई काम नहीं है। उनके पास कोई आधार नहीं था, सिर्फ एक उन्होंने निकाला था कि तूने मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बना लिया है, जो कि सच्चाई थी, वो नहीं समझते थे। उसने कहा, चूंकि तू परमेश्वर की निंदा करता है, मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाता है, इसलिए हम पत्थरवा। लेकिन उसके जीवन, उसके काम, उसके शब्द, वो कहता है कुछ भी ऐसा उसमें उन्हें नहीं मिला कि उसे आरोप लगाते या पत्थरवा करते। पवित्रता का जीवन, जो परमेश्वर चाहता है वैसा जीवन। प्रेज द लॉर्ड। आपके समझ में आ रहा जो मैं आपसे कह रहा हूँ? खुदा का वचन कहता है कि पवित्र बनो जैसा तुम्हें बुलाने वाला भी पवित्र है, वैसे ही तुम्हारे सारे चाल चलन में वो कहता है पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। याद रखिए, आपकी पवित्रता मतलब परमेश्वर के स्वभाव में आपका पार्टिसिपेशन, उसके स्वभाव में सहभागी होना। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। चलिए थोड़ा सा आगे और हम देखते हैं। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, हेलो, जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात के हरेक को काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या कहते हो उसको? हे पिता। मालूम है, परमेश्वर के वचन का छोटा सा सिद्धांत मैं बताता हूं आपको। पुत्र अपने पिता के समान होना चाहिए। ध्यान रखिए, ये सिद्धांत है परमेश्वर के वचन। क्या सिद्धांत है? पुत्र अपने पिता के समान होता है, कभी मत भूलिए। अगर आपको याद हो तो यीशु मसीह बात कर रहा था यहूदी लोगों से, उसने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। उसने कहा हम कभी किसी के गुलाम थोड़ी ना थे। याद है आपको बातचीत? और यीशु मसीह ने कहा, उनसे बात कर रहा था, उसने कहा अब्राहम, उसने कहा, वो लोग कहने लगे हम तो हमेशा से आजाद रहे, हम अब्राहम की संतान हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम अब्राहम की संतान नहीं हो। यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो वो करते जो तुम्हारा पिता करता था। पढ़ा ना आपने? तुम अपने पिता के काम इच्छा पूरी करते हो, क्योंकि वो आरंभ ही से कातिल था, शैतान के बारे में बात कर रहा था। याद रखिए, जो यीशु मसीह की भाषा में वो कहता है अब्राहम की संतान अब्राहम का सा काम करेंगे। अब्राहम मेरा दिन देख करके आनंदित था, और तुम, वो कहता है यहां पर, मुझे मारना चाहते हो। पिता के समान उसकी संतान होती। इसीलिए बाइबल कहती है मुझको और आपको नया जन्म दिया गया है ताकि वो हमारा पिता हो जाए और हम उसकी संतान, ताकि हम उसके समान हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आपके समझ में आता है? जब हम उसे हे पिता कहते हैं, जब हम उसे क्या हे पिता कह के प्रार्थना करते हैं, तो वो कह रहा है वो परमेश्वर ऐसा है जो बिना पक्षपात के न्याय करता है। बिना, हेलो, मालूम है पक्षपात कब होता है? मालूम है आपको पक्षपात कब होता है?
पक्षपात समझता किसी को? हाँ, जो तोंड देखला न्याय करत नहीं। ओके, जो मुंह देख करके न्याय नहीं करता। पक्षपात मतलब कि किसी का न्याय करना है पर किसी ने 1000 के 2 नोट दे दिए तो न्याय बदल गया। पता है ना आपको क्या? कि मुझे कुछ मिलेगा इस आशा में। बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि पहले जब राजा था उसको बार बार बुला के पॉल को वो उसका इन्वेस्टिगेशन करता था इस आशा में कि वो थोड़ी बहुत घूस उसको दे देगा। तो परमेश्वर के वचनों में भी ये सिद्धांत आया है। लेकिन समझिए इसे कि मनुष्य जब पक्षपात करता है तो 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो डरता है या तो उसे किसी की चीज की, किसी पद की लालसा या आशा है, तो ही पक्षपात होता है। यदि किसी को भय नहीं हो कि मार दूंगा, नहीं ऐसा नहीं किया तो बराबर सच बोलेगा। और यदि उसको कुछ आशा ना हो कि कुछ मिल जाएगा तो भी वो बराबर काम करेगा। यदि आशा किसी चीज की और भय किसी चीज का ना हो तो पक्षपात नहीं हो सकता। आपके समझ में है? हमारा परमेश्वर ऐसा है, ना तो कोई मनुष्य उसको कुछ दे सकता है और ना तो कोई उसको कुछ डरा सकता है। परमेश्वर अडिग है, वो सदा के लिए अपने सिंहासन पर विराजमान है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए उसके सामने कुछ पक्षपात नहीं चलता। प्रेज द लॉर्ड। आपके समझ में आ रहा है? बाइबल कहती है उस परमेश्वर को जिसे हम हे पिता कहते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं जो बिना पक्षपात के हर एक को काम के अनुसार न्याय करता है। काम के अनुसार। हेलो, जो आपने किया उसका सेटलमेंट। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया? प्रेज द लॉर्ड। आप बोलेंगे काम से नहीं होता, परमेश्वर का वचन कहता है कि अनुग्रह से हमारा, मुझे पता है अनुग्रह से हमारा न्याय होता है। आपने पढ़ा है परमेश्वर के वचनों में कि तुम्हारे काम जो हैं तुम्हारे विश्वास को प्रकट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपके काम जो हैं आपके विश्वास को प्रकट करते हैं। सिंपल। इसीलिए जब वह बोलता है कि वह काम के अनुसार न्याय करेगा, एक्चुअली आपके विश्वास के अनुसार आपका न्याय करेगा। क्या है? क्योंकि हमारे काम जो है हमारे विश्वास को प्रकट करते हैं। यदि हम विश्वास करते तो हम काम करते हैं, और इसलिए हमारे काम जो हैं उसका न्याय होना मतलब हमने हमारे हृदय में क्या विश्वास किया उसका न्याय है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो वो कहता है अब बिना पक्षपात के काम के अनुसार न्याय करता है। तो अपने परदेशी होने का समय, अपने क्या होने का समय? परदेशी होने का समय। मालूम है इस किताब की शुरुआत कहां से हुई थी? परदेशियों के नाम जो विभिन्न जगहों पे बिखरे हुए रहते हैं। करेक्ट पढ़ा था ना आपने? परदेशी, आपके परदेशी होने का समय। वो कहता है भय से बिताओ क्योंकि परमेश्वर न्याय करेगा। मैम, यहोवा का भय बुद्धि का मूल है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा का भय बुद्धि का मूल है। आप में से कितने लोग गाड़ी चलाते हैं, सिग्नल आपको पता है येलो हुआ फिर रेड हो गया, लेकिन अपन फिर भी निकले कि नहीं निकले? लेकिन सामने में टोपी पहन के हमारा भाऊ खड़ा है अगर, तो फिर क्या होता है? तो आप 60 की स्पीड में ची करके ब्रेक लगाते रहा, बराबर रुकते हो लाइन के पहले। मालूम है क्यों? क्योंकि जो खड़ा होकर देख रहा है उसका भय है। मनुष्य बहुत से पापों से रुक जाएगा यदि ये जान ले कि परमेश्वर की आंखों के सामने सब कुछ बेपर्दा है, वो सब कुछ देख रहा है। आपने और मैंने जो किया उसे पता है, आपने मैंने जो बोला उसे पता है, आपने मैंने जो सोचा उसे मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का भय इसीलिए मनुष्य को पाप से दूर रखता है। और जहां परमेश्वर का भय नहीं होता लोग अपनी मर्जी से करते चले जाते। हमने इसीलिए अनुग्रह 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 बोल के कई लोग परमेश्वर के जो प्लान है, जो पर्पस, उससे कहीं बाहर निकल गए क्योंकि परमेश्वर का भय उनके अंदर नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है आवर गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग भी है। इसलिए वो कहता है अपने परदेशी होने का समय। आप यहाँ के नहीं हैं, तुम यहाँ हो लेकिन तुम यहाँ के हो नहीं। परदेशी, परदेशी मतलब जिसको वहां का कुछ नहीं समझता। प्रेज द लॉर्ड।
जिसे वहाँ के तौर तरीके नहीं आते, नहीं पता। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे यहाँ का कुछ नहीं समझता। मुझे अभी भी याद है जब मैं सन 97 में तमिलनाडु पहली बार गया, तो ना तो वहाँ पे बस पे क्या लिखा है मेरे को समझ में आता था, कौन सी बस कहाँ से जा रही है। और मैं खाना खाने के लिए वहाँ पे बैठा तो वहाँ पे उसने पत्ता ला के रख दिया और वो खाना मेरे को नहीं परोसा था, सबको परोस दिया उसने, मेरे को खाली नहीं परोसा। वो कुछ बोला, मेरे को समझा नहीं। फिर फाइनली मेरे बगल में जो बैठा था, सामने बैठा था आदमी, उसने उसका पत्ते से इशारा किया कि ऐसा खोलो, पानी डालो, ऐसा ऐसा करके पानी गिराओ, फिर पत्ता रखो तो लाके डालेगा। और मैंने किया और फटाक से खाना मेरे पास में आया। जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे वहाँ के तौर तरीके पता नहीं थे क्योंकि मैं वहाँ पे परदेशी था, स्ट्रेंजर। आपके समझ में आया? इस संसार के तौर तरीके हमें नहीं मालूम होना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है कि इस संसार की बुराई में, वो कहता है बालक के समान, छोटे जैसे कुछ नहीं समझता, ऐसे हम रहें। प्रेज द लॉर्ड। इस संसार में अपने परदेशी होने के समय को, परदेशी जिसे यहाँ का कुछ नहीं पता, वो कहता है परमेश्वर का भय मानते हुए बिताएं। प्रेज द लॉर्ड। मालूम है पूरा का पूरा मामला जो है इसलिए है, पिछले सप्ताह को याद है आपको क्या कहा था हमने वो पाया है कि भविष्यवक्ता भी पाना चाहते थे, स्वर्गदूत भी उसे देखना चाहते थे कि हमने क्या पाया है, कि मसीह का आत्मा जो उनमें होकर के भविष्यवाणी कर रहा था वो किस समय के बारे में और किस अनुग्रह और किस महिमा के बारे में बात कर रहा था। लेकिन उन पर प्रकट किया गया कि उनकी नहीं, वो हमारी सेवा कर रहे थे, हमारे विषय में था। हमें जो मिला है वो कहीं अधिक महान है, और जब हमें मिला है तो उसको हम संभाल कर और संजो कर रखें। कैसे रखें? अभी पढ़ा हमने, अपनी बुद्धि की, अपने मन की कमर कसकर सचेत रहकर उस अनुग्रह पर पूरी आशा रखो जो मसीह यीशु के प्रकट होने पर हमें मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। याद आया आपको, है ना? और आगे चल करके वो कहता है पवित्रता तक हमें पवित्र बनो। कैसे बनो? पवित्र बनो, जैसे बुनाने वाला आपको पवित्र बनाया गया है, लेकिन वो पवित्रता, हेलो, आपको पवित्रता दिखाई तो देवे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? जो पवित्रता भीतर है, जो पवित्रता भीतर है, वो बाहर तो दिखाई देवे। समझ में आया जो आपसे कह रहा हूं? तभी तो समझेगा कि पवित्रता है अंदर, दिखाई तो देवे। ये जो कई लोग बोलते हैं हमको यीशु मसीह ने पवित्र बनाया, हमको पवित्र बनने की जरूरत नहीं है, प्रभु ने हमको धर्मी बनाया, हमको धार्मिकता से रहने की जरूरत नहीं है, प्रभु ने हमको वो इसलिए बनाया ताकि आप वैसा जी सकें, इसलिए नहीं कि आप उन चीज़ों की फैंटेसी में रहें सिर्फ और बोले कि मेरे को जैसे जीना है मैं जीऊँगा, प्रभु ने तो कर दिया है। वो सुसमाचार नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वह सुसमाचार नहीं है, वह ढोंगी मनुष्य का पाखंड है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की बुलाहट के अनुसार हमारा चाल चलन होवे। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी जगहों पे हम खड़े हो जाएंगे।